और आपने हमें फ़ोन करके बुलाया, क्या है पूरा मामला? सर ऐसा मेरा दाखिल खारिज हुआ था जी। मैं 4 महीने से परेशान हूँ और ये क्या कहते हैं जो पेशदार हैं वो 15,000 रुपये की मांग रहे हैं। 15,000 रुपये दो, जब जाकर तुम्हारा काम होगा, ना तो फाइल दबा दी जाएगी। तो आपने इसको लेकर के किसी अधिकारी को शिकायत करी या किसी जनप्रतिनिधि से अपनी बात को रखा? जी, जब से चक्कर ही मार रहा हूँ मैं तो तहसील के। यहाँ पे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है राजेंद्र पाल जी। जहाँ एक और जो है प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड हो रहा है, वहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, वो भी गदरपुर तहसील के अंदर। तो क्या कुछ कहेंगे, आपका एरिया, आपका क्षेत्र? गौरव जी धन्यवाद, आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे को कवर करने आए। ये जो पीड़ित है ये कल रात मेरे घर जी, मेरे आवास पे जाके इसने मुझे अपनी पूरी दास्तान सुनाई। इसका दाखिल खारिज का मामला है और जिस दिन हमने यहाँ हजारों लोगों के साथ प्रदर्शन किया था, ये उस दिन भी आए थे और मैंने इनको ले जाकर तहसीलदार से बात करवाई थी और तहसीलदार साहब ने कहा था कि अगली तारीख पे कोई विवाद नहीं है, हम अगली तारीख पे इसका दाखिल खारिज कर देंगे। 11 तारीख थी। 10 तारीख को मैंने पुनः फ़ोन पे तहसीलदार को याद दिलवाया कि ये बहुत परेशान है, जनजाति का आदमी है और इसका ये काम करवा दीजिएगा। उन्होंने बोला कि मैं करवा दूँगा। ठीक है, बात खत्म हो गई। ये 10 तारीख की बात है, आज शायद 25 तारीख है, 15 दिन हो गए। 11 तारीख को इसके वकील ने बात करी, फाइल यहाँ रख दी गई, आगे कोई तारीख नहीं डाली गई और ये पूरे घटनाक्रम को इसने आज नहीं, कल रात को मुझे जाके बताया। इस बीच में क्या हुआ है कि तहसीलदार का पेशकार इसको बुलाता है फ़ोन करके और बात करके ये कहता है कि इसमें 15,000 रुपये दे दो, नहीं तो हम फाइल दबा देंगे, जैसा कि इसने मुझे बताया। जब इसने मुझे ये बात बताई तो मेरे लिए बहुत आपत्तिजनक बात थी। मैंने तत्काल जिलाधिकारी साहब से बात करी जी। और आज हम लोग सब तहसीलदार से मिलने आए थे। आप अभी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, कर्नाटका में जीरो टॉलरेंस हो रहा है, 40% की सरकार है। अगर जमीन पे ये हो रहा है, तहसीलदार का पेशकार इतने खुलेआम जिस मुद्दे में, जिस मुकदमे में, जिस बात में मैं आके बता चुका हूँ, उस दिन हजारों आदमी इकट्ठे थे जिसके बीच में इसका मुद्दा हमने उठा के इनको बताया था। इसका मतलब तो पराकाष्ठा है बेशर्मी। करप्शन किस हद तक पहुंच गया है, जो मैंने उस दिन भी बात कही थी कि यहाँ तहसीलदार के ऑर्डर हो जाते हैं, एसडीएम के ऑर्डर हो जाते हैं और वो ऑर्डर हो जाने के बाद भी अमल दरामद नहीं होता और महीनों पड़ा रहता है। कि डॉक्टर साहब खड़े हैं, देखिए डेंटिस्ट हैं, कितने महत्वपूर्ण आदमी हैं, एक सम्मानित नागरिक हैं गदरपुर के। 6 महीने तक इनका 100-200 फुट का प्लॉट है, खरीदा, बैनामा यहाँ दे दिया, 6 महीने से दाखिल खारिज नहीं हुआ। अब बताइए ये कोई तरीका बना हुआ है? और दाखिल खारिज तब होगा जब फाइल को पैर लगाए जाएंगे। इस तहसील की स्थिति ये हो गई है इसका कोई माई बाप नहीं। तो इन परिस्थितियों में हम इस पीड़ित को साथ लेकर आज तहसीलदार से मिलने आए थे। तो अभी उनसे टेलीफोन से बात हुई तो पता लगा कि वो कोई बंदी रक्षा की परीक्षा है या कहाँ है, वो व्यस्त हैं और फोन पे उनको हमने पूरा प्रकरण समझा दिया है और यह बताया तहसीलदार को कि मैडम अगर इसके मामले में ये हो रहा है तो आप ये कैसे मानती हैं कि आपकी नाक के नीचे हर मामले में ये नहीं हो रहा होगा। तो करप्शन की क्या स्थिति है गदरपुर में, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, ये आपको पता लग गया। और भगवान के लिए कभी जीरो टॉलरेंस की बात मत करिएगा। यहाँ टॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं है, जीरो टॉलरेंस तो छोड़िए। तो बात की जाए अगर भ्रष्टाचार इसी प्रकार से चलता रहता है, आज एक पीड़ित जो है ये आए हैं, किया है आपके पास सामने, जो है भ्रष्टाचार की साफ बात सामने आई है। तो अगर भविष्य में भी ऐसी कोई जो है सिर्फ अपने एक बात करके जो है कार्य करवाने का प्रयास किया जाएगा या इससे अग्रिम कार्यवाही की ओर, जैसे विजिलेंस टीम जो है छापा मारती है, सजा देने का प्रावधान है, या फिर उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं तो उनके पास सजा का और उनको सस्पेंड करने का प्रावधान है, तो क्या उस राह पर जो है अग्रिम कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा? रात को 9 बजे करीब जब ये मेरे पास आए थे, मैंने उसी वक्त कलेक्टर साहब से बात की, डीएम साहब से। ठीक है, डीएम साहब का भी यही मानना था कि इनको ट्रैप कराया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे साथी लोग जो थे और ये जो पीड़ित हैं, एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, बावजूद इसके कि इनके साथ किस तरह का शोषण हो रहा है, किस तरह से दमन इनका हो रहा है, ये तब भी मानवीय दृष्टिकोण अपना रहे हैं और कह रहे हैं कि उस आदमी का करियर ना खत्म हो जाए।
ठीक है, उसके बच्चे ना रोते रहें, इसलिए एक बारी तहसीलदार को बताकर, एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ बताकर चीज़ों को ठीक करने और रास्ते पे लाने और इस करप्शन को खत्म करने का एक आखिरी प्रयास हम कर रहे हैं। तो आपने देखा